अभी क्या है कि आपके पास में होम डिपार्टमेंट है और पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा कांड हुआ था एंटीलिया कांड, जिसके बाद में सचिन वजे मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको उसके बाद हटाया गया और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके आधार पे होम मिनिस्टर जो है आज की तारीख में जेल में, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है वो अभी भी जेल में है, अनिल देशमुख। पुलिस डिपार्टमेंट की छवि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और अब आपके पास में होम डिपार्टमेंट है, क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी हमेशा कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार देते हैं, हम किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि शिंदे गुट के साथ में जो लोग आए हुए हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस चल रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें से तो एक ने चिट्ठी लिखी थी कि बीजेपी को साथ में लो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और वो अब आपके साथ में आ गए हैं। जिस बीएमसी के करप्शन पर आप सवाल उठा रहे हैं उसके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो भी अब शिंदे गुट के साथ में आ गए। तो इनको साथ में लेकर आप किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में एजेंसीज को न कोई कुछ करो बोल सकता है, न कोई रोक सकता है। तो जिसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी, कोई कार्रवाई रुकेगी नहीं। किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा? कोई नहीं, किसी को स्पेयर करने का कारण ही नहीं है। बीएमसी का कैग ऑडिट होगा, उसमें जो बिल्कुल जो आएगा वो भले शिंदे गुट का हो या किसी का भी हो, कोई भी हो। और बीएमसी कौन चलाता था ये तो हमने अच्छे से देखा हुआ है। तो अब मैं इससे ज्यादा तो बोलूंगा नहीं किसके इशारे पर बीएमसी चलती थी। और जहां तक होम डिपार्टमेंट का सवाल है, 5 साल मैंने होम डिपार्टमेंट चलाया, एक भी करप्शन की कंप्लेंट नहीं थी। देखिए, अगर आप अधिकारियों के पोस्टिंग में पैसा लेना चालू करोगे और कम मेरिट के लोगों को पैसे के आधार पर प्राइम पोस्टिंग दोगे तो ऐसी ही परिस्थिति ये हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो हमारी पुलिस की छवि पिछले 2.5 साल में बिगड़ी है, महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे अच्छी, मोस्ट इफेक्टिव पुलिस फोर्स। अभी इसकी जो साख है उस साख को हम लोग फिर वापस लाएंगे और बिना किसी करप्शन के पोस्टिंग शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारी जो पुलिस है वो अच्छा ही काम करती है, वो साख उनकी वापस आएगी। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यही होगा? क्योंकि बार बार ये शिकायत रही एमवीए सरकार की कि हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, हम विपक्ष की सरकार है, इसके लिए हमको परेशान कर रही है। और यही चीज वो अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से चले जाते हैं, भले वो किसी की गलती से चले गए हो, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र इज एट द लॉस। आपको उसको, क्योंकि आपके पास समय कम है, अभी आपके पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप सीधे चुनाव का सामना करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं और सारी चीजें जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, कैन यू इमेजिन, देखिए सरकार में एक कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट आपके आती है तो सारी इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई सहूलियत आपको देनी पड़ती है, कंसेशन देना पड़ता है। इसलिए सारा का सारा ये जो कंसेशन का अप्रूवल होता है, ये इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल होता है, ये कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। आप विचार कीजिए, 18 महीने तक उद्धव जी की सरकार में कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, नॉट अ सिंगल मीटिंग। अब मुझे बताइए कि अगर उद्योगों के लिए 18 महीने मीटिंग ही नहीं होगी तो उद्योग रहेंगे कि जाएंगे? तो इसलिए किसके कारण गए इसकी चर्चा करते समय अगर 18 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो किसके कारण गए, ये इसका सीधा जवाब है। और आपने पहले क्या कहा था, मैं भूल गया, कुछ पूछा था आपने। और मैंने ये पूछा था कि आप अब जो आपके पास समय की कमी है, अभी 2 साल है आपके पास, आपको अभी, और जीएसटी के बारे में भी वो शिकायत आपने मेरे ध्यान में आया। देखिए, पुरानी सरकार में क्या था, वो सुबह नाश्ता करने से पहले एक झूठ बोलते थे, लंच के पहले एक झूठ बोलते थे, खाना रात का डिनर से पहले एक झूठ बोलते थे और सोते सोते एक झूठ बोलते थे। और 3 पार्टियां और उसके 4 लोग झूठ बोलने के लिए उन्होंने नॉमिनेट किए थे। इसलिए रोज केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना, सारी मदद केंद्र सरकार से लेना। मैंने आंकड़ों के साथ
केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे महाराष्ट्र को कैसे दिए ये बार बार रखा, रोज मैं रखता था, लेकिन मैं अकेला बोलता था, वो 4 झूठ बोलते थे, तो 4 झूठ के सामने एक सच थोड़ा थोड़ा रुक जाता था। मैं आज भी ये कहता हूं कि केंद्र सरकार की जितनी मदद महाराष्ट्र को मिलती है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, आप देखिए, अगर हम मुंबई का विचार करें, मुंबई का, तो अकेले मुंबई में हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ये पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, ये हमने शुरू किए। तो क्यों शुरू कर पाए? केंद्र सरकार साथ में थी, इसलिए हम लोग कर पाए। तो मुझे लगता है कि, और मोदी जी ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र ये ग्रोथ इंजन है, तो महाराष्ट्र भागेगा तो देश भागेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी देश को स्पीड से भगा रहे हैं, वो अपने इंजन को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो इंजन को और फ्यूल देते हैं, वो तो इस इंजन को और जोरों से वो चले, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है नरेटिव तैयार करने का जो प्रयास हुआ, इससे ज्यादा थोड़ा समन्वय अगर रखते तो शायद महाराष्ट्र का ज्यादा फायदा होता। ठीक है।